Hello, Assalamu alaikum, my dear students. Good morning to everyone. Today we start the second poem, Standard 7. तब याद तुम्हारी आती है। ये एक पोएम है, कविता, जिसका कवि का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। तो इस कविता में कवि ने बताया है कि सुबह का वातावरण बहुत ही खुशनुमा होता है और उसी तरह वर्षा का मौसम, यानी कि जो अभी बारिश का मौसम चल रही है, उसका मौसम भी हमें बड़ा सुहावना होता है। और इस मनोहर रूपों की रचना ईश्वर यानी कि अल्लाह गॉड ने ही की है। तो यहाँ कवि जो चीज़ देखते हैं उसे देखकर कवि कहते हैं अल्लाह ईश्वर गॉड के तब तुम्हारी याद आ जाती है। तो ऐसी पोएम है जो हम समझेंगे कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर, क्या कहते हैं कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। क्या कहते हैं कि सुबह यानी कि प्रभात, मॉर्निंग, चिड़िया यानी कि पंछी, बर्ड, के चिड़िया जब भोर में यानी कि सुबह में जल्दी उठकर वो चहचहाने लगती है, यानी कि वो आवाज़ निकालते। हम देखते हैं कि सुबह सुबह में कैसी पक्षियों की आवाज़ आती है। कुछ गीत खुशी के गाते हैं और कुछ पक्षी कि वो खुशी के कुछ गीत गा रहे हैं। कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है। क्या कहते हैं कि कलियाँ यानी कि जब कलियाँ अपने दरवाजे यानी कि पंखुड़ियाँ यानी कि अपने फूल खोल खोल कर दुनिया पर मुस्कुराने लगती है, यानी कि खुश हो जाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। कहते हैं कि जब ये पंखियाँ यानी कि कलियाँ जब अपनी पखुड़ियाँ खोल कर दुनिया पर मुस्कुराती है, तब खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों तरफ फैलने लगती है। और इस सृष्टि के रचने वाले क्या कहते हैं कि इस सृष्टि से रचने वाले यानी कि इस बनाने वाले हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। यानी कि ये सब अच्छी अच्छी खुशबू यानी कि सृष्टि को रचने वाले यानी कि बनाने वाले हे प्रभु यानी कि ईश्वरल्लाह, ये सब देखकर यानी कि सब नज़ारिया देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, हम गिरते ये बारिश की मौसम चलती है, जब छोटी छोटी बारिश गिरती है, कि जब वर्षा ऋतु में यानी कि मानसून में जब छम छम कर बारिश गिरती है, उसकी बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है और बिजली चमचम कर चमकती है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, यानी कि जब बारिश की जब बूंदें जमीन पे गिरती है, जब चारों तरफ मैदानों में वनों में और बागों में हरियाली लहराने लगती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती धोकर लाती है। क्या कहते हैं कि जब ये ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से आती है और साथ सारी देर मस्ती उठाकर ले जाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। यानी कि ये सब देखकर हमें इस सृष्टि का रचना करने वाले ये अल्लाह ईश्वर गॉड तब मुझे याद तुम्हारी आती है। तो कवि ने इस पोएम में क्या कहा है कि जब चारों तरफ फूलों में से लहरें निकलते हैं, पंखियाँ कलियाँ अपने आवाज़ यानी कि दरवाजे खोलकर चारों तरफ दुनिया पर मुस्कुराती है, जब जल्दी सुबह में चिड़िया उठकर जो चहचहाने लगती है और जब बारिश की बूंदें गिरती है चारों तरफ यानी कि मैदानों में वनों में और बागों में जब हरियाली छा जाती है, तब ये ठंडी ठंडी जब हवा आती है, यानी कि ये जब सब मैं देखता हूँ तो हे ईश्वर तब तुम्हारी याद आती है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब आप ध्यान से देखो हमें क्या लिखना है। शब्दार्थ लिखना है,
फिर अभ्यास, अभ्यास में लिखना है प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो पहला है कि सुबह होते ही क्या क्या होता है, कि सुबह होती ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है और खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। और चित्रों को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। तो ये हमें अपनी नोटबुक में लिखना नहीं है। तो अभ्यास का नंबर 1। फिर 3, शब्दों को उचित क्रम में रख कर वाक्य बनाइए। तो यहाँ उलट सुलट हमें सही वाक्य बनाना है। ओके। फिर नंबर 4, सबसे तेज कौन है, साथ साथ छात्रों को टोली बनाइए और अपने नाम के पहले वर्ण में अनुसार शब्दकोश के क्रम में मुताबिक खड़ा रखने को कहिए। तो ये 4 भी आपको लिखना नहीं है। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है, कि कूप, इरादा, यानी कि ये हमें क्या करना है, शब्दकोश में ढूंढकर सबसे तेजी। तो ये भी आपको लिखना नहीं है। तो अभ्यास में क्या क्या नहीं लिखना है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और 5 वो लिखना नहीं है। अब स्वाध्याय में नंबर 1, प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो सब क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है। फिर नंबर 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को भावार्थ लिखिए, यानी कि जो मैंने समझाई ये दोनों लाइन वो सब आपको समझकर अपने आप लिखना है। ओके। नंबर 3, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको अपनी नोटबुक में ये बॉक्स ड्रॉ करना है और जैसा लिखा है वैसे आपको लिखना है। कितने बॉक्स बनना है, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 ऐसे बॉक्स बनाना है नोटबुक में और लिखना है। तो आपको एक उदाहरण दिया गया है नंबर 1, सुबह। तो सुबह का समानार्थी शब्द क्या होता है, प्रातःकाल। तो यहाँ लिखा देखो प्रातःकाल, उसको राउंड किया है। और एक वाक्य लिखना है कि प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है, प्रातःकाल मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है। ऐसा हम कुछ भी लिख सकते हैं। उसी तरह खुशी का, तो खुशी का क्या आएगा, आनंद, राइट। तो आनंद, क्या आज शेर में बड़ा आनंद आया, आपको ऐसे वर्ड बनाना है। इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने डिब्बे में बिठाइए, यानी कि उठकर, तो पहले उठकर लिखा है। फिर कलियाँ, तो कलियाँ लिखना है, बराबर। फिर चांद, मुस्कान और मैदान, तो ये आपको लिखना है, बराबर। तो अभ्यास में क्या, अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1 और स्वाध्याय में 1 2 और 3 लिखना है। 4 आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके। सो नाउ आवर लेसन was finished here. Next lesson we learn in a next video. Okay. अल्लाह हाफिज़।